Hi everyone, I hope all are fine. Today we will discuss about LeetCode problems 22, जिसमें आज हम बात करने वाले हमारा टॉपिक जो होगा वो बाइनरी ट्रीज की प्रॉब्लम्स होगी। अब बाइनरी ट्रीज के अंदर हमें क्या फाइंड आउट करना है, तो मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द बाइनरी ट्रीज को फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इजी प्रॉब्लम्स है, ठीक है, जो कि बहुत ही सिंपल वे में सॉल्व भी कर लेंगे। लेकिन अगर आपको बाइनरी ट्रीज के बारे में नहीं पता कि व्हाट इज बाइनरी ट्रीज, हाउ टू वर्क इट, तो देन गो एंड चेक आउट माय प्लेलिस्ट। पहले मेरे प्लेलिस्ट को जाकर चेक करें, क्योंकि ऑलरेडी हमने वहां पे 10 to 15 प्रॉब्लम्स बाइनरी ट्रीज पे हमने सॉल्व किया है और उसमें बताया है कि बाइनरी ट्रीज कैसे काम करता है, क्या डिफरेंस है, कैसे वर्किंग है इसकी, मैंने पूरा डिटेल्स में वहां पे बताया है। और अगर आपको आता है तो सीधे मूव कर जाए LeetCode के प्रॉब्लम्स पे, बाइनरी ट्रीज को ये सॉल्व कर ले। अगर नहीं आता है कोई बात नहीं, मैंने इसकी पूरा एक प्लेलिस्ट तैयार किया बाइनरी ट्रीज के अंदर, वहां पे जाके पूरे प्लेलिस्ट को चेकआउट करें, वहां पे समझे, उसके बाद इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फाइंड आउट करना क्या? मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द बाइनरी ट्रीज। बहुत ही सिंपल है, 3 से 4 लाइन की कोड है, लेकिन समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक चीज हमेशा मैंने वहां पे भी बताया है कि जब भी ट्रीज की बात आती है, जब इस तरह के हायरार्की की बात आती है ना, तो हमेशा याद रखना आप कोडिंग के अंदर रिकर्जन 95% यूज करते हैं। यहाँ भी हम रिकर्जन ही यूज करने वाले हैं। इट मींस कि हम केवल इसका इस थ्री का काम करेंगे, बाकी का काम हमारा रिकर्जन करके देगा। और ये आपको पता होना चाहिए बाइनरी ट्रीज होता है कैसे है, और इसके पास क्या क्या डेटा मेंबर्स हम एक्चुअल में मेंबर्स पास करते हैं। जैसे हमारा एक वैल्यूज होता है, उसके बाद लेफ्ट वैल्यूज होता है, राइट वैल्यूज होता है। एक बाइनरी ट्रीज के अंदर मैक्सिमम 2 ही चाइल्ड हो सकते हैं। तो ये पूरा मैंने डिटेल्स में बताया। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, अगर आपको नहीं है पता कि बाइनरी ट्रीज क्या होता है, तो जाकर उस प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट करें, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे भी रिकर्जन यूज करने वाले। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि हमें करना क्या एक्चुअल में, ठीक है। बोल रहा है गिवन द रूट ऑफ बाइनरी ट्रीज, आपको बाइनरी ट्रीज का एक रूट दिया हुआ है, ग्रेट। रिटर्न इट्स मैक्सिमम डेप्थ, इसकी मैक्सिमम डेप्थ को रिटर्न करवाना है। व्हाट डू यू मीन बाय द मैक्सिमम डेप्थ? तो बोल रहा है कि ये बाइनरी ट्रीज मैक्सिमम डेप्थ इज द नंबर ऑफ नोड्स along with longest path। दैट मींस कि हमें यहाँ क्या बोल रहा है कि आपको एक बाइनरी ट्रीज दिया हुआ है, उसमें मैक्सिमम डेप्थ निकालना है कि जो नंबर ऑफ नोड्स दिए हुए हैं वो भी कौन से फॉर्म में, along द longest path, मतलब longest path के साथ, और फ्रॉम द रूट नोड डाउन टू द लीफ नोड्स, मतलब रूट नोड से स्टार्ट करेगा और उसके लॉन्गेस्ट पाथ, सॉरी, रूट से स्टार्ट करेगा और उसके लॉन्गेस्ट पाथ कहां तक जाएगा, लीफ नोड्स तक जाएगा। उसकी वैल्यूज को हमें रिटर्न करवाना है। अब एक्चुअल में समझते हैं कि डेप्थ का मतलब क्या बताना चाह रहा है। हाइट समझो, एक तरह से आप बोल सकते हो कि इस पूरे बाइनरी ट्रीज का मैक्सिमम हाइट क्या है। आप इस तरह से एज्यूम कर लो ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि डेप्थ क्या कहना चाह रहा है। डेप्थ का मतलब ये हो रहा है कि आप रूट से स्टार्ट करो और इसके पूरे रूट के पूरे डेप्थ तक जाओ, इसके पूरे पाथ तक जाओ। इसका डेप्थ कहां तक है? हम अगर यहाँ 3 से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट साइड मूव करेंगे तो इसका डेप्थ 9 तक ही है। तो यहाँ इसकी जो वैल्यूज होगी कितना रिटर्न करवाएगा, तो 1 and 2। इसकी मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगी, 2 बोल सकते हो, मैक्सिमम डेप्थ क्या हो जाएगी, 2 हो सकता है। एक रूट का, दूसरा 9 का। लेकिन जब इधर मूव करते हो तो यहाँ से 3 से मूव किए, 20 पे आए, फिर उसके बाद 15 पे गए, तो ये एक लॉन्गेस्ट पाथ डेप्थ निकला एज कंपेयर टू यहाँ 3 से 9 पे गए, तो यहाँ पे 1 ही हमारा डेप्थ था, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या 2 मिला है, या 1 and 2, और लास्ट में रूट को ऐड कर देंगे तो मैक्सिमम डेप्थ क्या हो जाएगा, 3। अगर इस तरह राइट की साइड मूव करेंगे तो हमें मैक्सिमम कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। इसीलिए इसका आउटपुट भी क्या आने वाला है, तो 3 ही आने वाला है। हमें इसी चीज को चेक करना है, इसीलिए मैंने बोला अब इसको एज्यूम करो कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ डेप्थ फाइंड आउट करना है, जिसको हाफ हाइट ऑफ द ट्री भी बोल सकते हो, बाइनरी ट्रीज भी बोल सकते हो, ठीक है। कि इस बाइनरी ट्रीज की मैक्सिमम हाइट क्या है, तो मैं बोलूंगा 1 and 2 and 3, क्योंकि इधर मूव तो करेगा नहीं, लेकिन हमें साथ में ये भी देखना कि लॉन्गेस्ट पाथ होनी चाहिए। गॉट इट। अब यहाँ पे देखो तो इसका क्या हुआ, जो हम यहाँ पे इनपुट हमारा ये दिया हुआ था, ठीक है, इनपुट हमारा ये है। अब इसका जो आउटपुट आया क्या आया, 3 आया। और आई होप कि आपको ये पता चल गया कि 3 आया कैसे, क्योंकि हमें क्या करना है, रूट से लेके एक लॉन्गेस्ट पाथ तक हमें मूव करना है। जैसे ही हमें लीफ नोड मिल जाए हमें बैक कर जाना है, मतलब रिटर्न कर जाना है। जैसे कि मैंने यहाँ से जीरो से रूट से स्टार्ट किया, जीरो से मैंने लेफ्ट के साइड पहले मूव किया, 9 पे गया, 9 के बाद हमें लीफ नोड मिल गया। लीफ नोड का मतलब होता है जिस नोड के बाद कोई नोड ना हो, दैट इज कॉल्ड लीफ नोड, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं है, मैंने बैक आया और राइट की तरफ मूव किया, राइट की तरफ जब मूव किया तो आया 20। अब 20 के लेफ्ट भी, क्योंकि लॉन्गेस्ट पाथ निकाला है, तो 20 के लेफ्ट गए, हमें मिला 15। 15 के बाद लीफ नोड से हाँ भाई है, तो फिर से रिटर्न करेंगे, 20 पाएंगे, 20 के राइट तरफ भी जाके चेक कर लेंगे, यहाँ भी देखेगा हाँ 7 के बाद क्या लीफ नोड है, फिर यहाँ से भी रिटर्न करेंगे, यहाँ से भी रिटर्न करेंगे, और टोटल कैलकुलेट करके हम अपने वैल्यूज को रिटर्न करवा देंगे। तो पहला कंडीशन कि मान लो, पहला कंडीशन की बात करते हैं कि मान लो यहाँ पे, ये तो क्वेश्चन क्लियर हो गया कि डेप्थ का मतलब क्या होता है। अब समझो ये कि इसका फाइंड आउट कैसे करेंगे। हमने बोला रिकर्जन का काम करें, मैं बोलूंगा इस रूट का काम हम करेंगे, मतलब एक नोड को हम ऐड कर लेंगे, बाकी के लॉन्गेस्ट नोड तक आप जाके चेक करो कि कौन सा पाथ हमारा लॉन्गेस्ट है। आई डोंट केयर अबाउट दैट, आपको वो केयर आउट करना है कि कौन सा लॉन्गेस्ट पाथ हमारा, ठीक है। तो मैं बोलूंगा ठीक है, आप जाके चेक करो। तो ये रूट के क्या करेगा, इस रूट के लेफ्ट भी चेक कर लेगा, इस रूट के राइट भी चेक कर लेगा, मुझे केवल क्या करना होगा, इस रूट का काम करना होगा, सिंपल। तो मैं बोलूंगा यहाँ पे आप कंडीशन अप्लाई करते हैं, कोड लिखना स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। इसको थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ क्योंकि अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, अब यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट है। अब मैं इसको नीचे करता हूँ थोड़ा, और मैं बोलता हूँ सबसे पहले क्या करना है, हमें मैक्सिमम डेप्थ निकालनी है ना। तो मैं बोलूंगा कि इफ, मान लो कि हमारा जो रूट है, बेस केस की बात करेंगे यहाँ पे, क्योंकि रिकर्जन यूज करने वाले, तो बेस केस, रिकर्सिव कॉल और स्मॉल कैलकुलेशंस। तो मैंने बोला रूट अगर इक्वल इक्वल टू नल है तब क्या करोगे, इट मींस कि उसकी डेप्थ क्या होगा। तो भाई अब इंटीजर टाइप का है तो रिटर्न क्या करना होगा, इंटीजर वैल्यूज। तो हम बोलेंगे अगर रूट नल है तो उसकी डेप्थ होगी 0, जाहिर सी बात है। तो मैं यहाँ पे रिटर्न क्या करवा दूंगा, 0 कर दूंगा।
ग्रेट। अब आगे बढ़ूंगा, मैं बोलूंगा कि आप जाके लेफ्ट और राइट चेक करो। मैंने रूट चेक कर लिया, रूट नॉट इक्वल टू नल। यहाँ पे मैंने चेक किया रूट नॉट इक्वल टू नल, लेफ्ट भी साइड है राइट भी। तो अब जाके रिकर्जन का काम है, तो रिकर्जन क्या करेगा मेरे साथ, यहाँ पे मैं बोलूंगा इस रिकर्जन को कि भाई आप जाके चेक करो। तो इस रिकर्जन को मैंने कॉल लगाया, इसको कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल बी। और मैं बोलूंगा जाके आप रूट के लेफ्ट चेक कर लो। कैसे करेगा, तो रूट के लेफ्ट जाके ये चेक कर लेगा, सॉरी LEFT लेफ्ट चेक कर लेगा। एंड कॉमा, हमें और कुछ पास करनी है, आई थिंक नहीं पास करनी, क्योंकि हमें रूट लेफ्ट ही चेक करने। दूसरा मैं इसी को बोलूंगा भाई इसको भी क्या कर लो, कॉपी करके नीचे पेस्ट करो और राइट के लिए जाके चेक कर लो कि मान लो कि हमें मैक्सिमम जो लेफ्ट की साइड हमें लॉन्गेस्ट पाथ नहीं मिला, हो सकता है राइट की साइड हो, तो ये रिकर्जन करके दे रहा है, हमें ये सोचना ही नहीं है। ठीक है, हमें केवल रूट का काम करना है। ये राइट का काम कर लिया, RIGST राइट का काम कर लिया। ये मैं लेफ्ट राइट क्यों पास कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो वेरिएबल्स जो यहाँ पे मेंबर्स के अंदर क्लास के अंदर जो ब्लू प्रिंट के अंदर डिक्लेयर किया गया है, पहला वेल, दूसरा लेफ्ट और तीसरा राइट। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ। अब क्या करना है, क्योंकि ये इंटीजर टाइप का है तो इस डेटा को कहीं कलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो कलेक्ट करने के लिए मैं बोलता हूँ इंट लेफ्ट नाम के वेरिएबल्स में इसकी जो भी लेफ्ट की मैक्सिमम होगा वो लाके दे देगा। ठीक है, रिकर्जन से कॉल करवाएगा, लेफ्ट की साइड के सारा डेटा लाके दे देगा। और उसी तरह से इंट एक राइट नाम के वेरिएबल्स क्रिएट करूंगा, जिसके अंदर RIGST राइट नाम का, जिसके अंदर ये क्या करेगा, राइट साइड की वैल्यूज को हमें कलेक्ट करके देगा। अब हमें एक्चुअल में क्या चाहिए कि भैया मैक्सिमम चाहिए, हमें मैक्सिमम डेप्थ चाहिए। हमें मिनिमम अगर बोलेगा तो मिनिमम भी लाके दे सकते हैं। तो हमारे पास इनबिल्ट फंक्शन होता है, क्या होता है, तो मैं बोलूंगा रिटर्न सिंपल क्या करवा दूंगा कि भाई आप यहाँ पे मैथ डॉट मैक्सिमम, जो भी मैक्सिमम होगा, अगर लेफ्ट साइड की लॉन्गेस्ट पाथ मिल रहा है तो उसे रिटर्न करवा दो, राइट साइड मिल रहा है तो राइट साइड को रिटर्न करवा दो, उसकी मैक्सिमम वैल्यूज रिटर्न करवा दो। तो मैथ डॉट मैक्सिमम यहाँ पे क्या पास कर दूंगा, लेफ्ट कॉमा राइट, जाके आप चेक कर लो, जिधर भी होगा आप रिटर्न करो। प्लस ये दोनों के साइड में क्या करूंगा, अपने रूट की वैल्यूज को ऐड कर दूंगा। रूट की वैल्यूज क्या, 1, क्योंकि हमें डेप्थ 1 फिर 2 फिर 3 इस तरह से मिल रहा है, तो मैंने 1 ऐड कर दिया इसकी वैल्यूज। ठीक है, और आई थिंक इससे ज्यादा हमें कोई काम करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक बार आप चेक करते इसको, रन करते कोड को कि हमारा ये काम कर रहा है या नहीं। देखते हैं यार क्या आ रहा है आउटपुट। तो देख सकते हो हमारा दोनों टेस्ट केसेस यहाँ पे क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। ठीक है, एक्सेप्टेड हो गया। अब इसको सबमिट भी आप कर लेना यार, वैसे अगर जब एक्सेप्टेड है तो सबमिटेड है। ठीक है, सिंपल। अब देख सकते हो यहाँ पे एक्सेप्टेड भी हो गया। ठीक है, और आई होप कि आपको 100% क्लैरिटी मिल गया होगा कि हम किस तरह से मैक्सिमम डेप्थ को फाइंड आउट कर। अगर यहाँ पे मिनिमम डेप्थ बोलता क्या बोलते हैं, यहाँ पे मैथ डॉट मिन लिख देते थे, इससे मिनिमम मिल जाता हमको। ठीक है, तो आई थिंक आपको मजा आया होगा और इजी भी लगा होगा कि किस तरह से हम मैक्सिमम डेप्थ को फाइंड आउट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से इजी कॉन्सेप्ट के साथ मेरे दोस्त। जय हिंद, जय भारत।